अब हम चलते हैं नैमिषारण्य वन में, जहां पर 88,000 ऋषिगण बैठे हैं। उनको सूत जी कथा सुना रहे हैं। 88,000 ऋषिगणों में जो सबसे बड़े ऋषि हैं उनका नाम है शौनक ऋषि। तो हम सभी को शौनकादि ऋषियों के नाम से संबोधित करें। तो यहां पर शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं, अज्ञान ध्वंत विदवंश कोटि सूर्य समाप्रभा सूथा क्या ही कथा सारम मम कर्णे रसायनम मम कर्णे रसायनम। शौनकादि ऋषि कहते हैं सूत जी से कि प्रभु हम सब ज्ञानी हैं और आप में एक नहीं दो नहीं करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। हमें बताइए कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा? कलयुग में क्योंकि वो पूर्ण रूप से संसार में लिप्त होगा, रोगों से पीड़ित होगा, दुखों से ग्रसित होगा, ऐसे में उसका कल्याण कैसे होगा? सूत जी कहते हैं क्या? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकिरेन भाषितम। काल व्याल मुख ग्रास माने काल एक सर्प की तरह है, सांप की तरह, जो सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है, यानी सबकी आयु निश्चित है। कहते हैं जीवन में कोई भी चीज निश्चित नहीं है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा जन्म लेता है, अब वो बड़ा होगा कि नहीं होगा इसमें संदेह है। संदेह माने डाउट, होगा नहीं होगा पता नहीं, तो संदेह है हाँ या ना? जोर से कहिए हाँ या ना। संदेह है, पता नहीं बड़ा होगा नहीं होगा। वो बच्चा पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा इसमें संदेह है। उसकी शादी होगी कि नहीं होगी इसमें संदेह है। उसके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे इसमें संदेह है। वो मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह है। इसमें कोई संदेह, जन्म लिया है तो मरना निश्चित है, जरूर मरेगा। लेकिन उस मरने की तैयारी क्या हुई है? कितने हैं जिन्होंने, अच्छा यहाँ कितने लोग हैं जो साल में 2 साल में एक बार कहीं परिवार के साथ बाहर जाते हैं? हाथ उठाना। अच्छा, और अगर बाहर नहीं तो मान लीजिए जिनका पीहर बाहर है, दूसरे गांव है, दूसरे शहर है, तो साल में एक बार अपने पीहर जरूर जाते हैं बच्चों को लेकर। हाथ उठाना। तो मतलब बाहर निकलना हो जाता है साल 2 साल में एक बार। कितनी तैयारियां करते हैं? कितने दिन के लिए जाते हो? एक हफ्ता 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा। बड़ी तैयारियां करते हैं। सबसे पहले क्या करते हो? टिकट, जितनी जल्दी उतनी सस्ती। तो पहले टिकट बनाते हैं, फिर शॉपिंग। अगर खुद घूमने जा रहे हैं तो अपने कपड़े, अगर किसी और के घर जा रहे हैं तो अपने कपड़े, साथ ही साथ उनके भी कपड़े, उनके लिए भी कुछ ना कुछ तोहफा तो ले जाना पड़ेगा। तो फिर जब जाने का समय आता है तब पूरी पैकिंग होती है, तैयारियां चलती है, सूटकेस बांधे जाते हैं, खाने का सामान, पानी का सामान, सब कुछ लिया जाता है। तो केवल 10 दिन के लिए कितनी तैयारियां? बहुत तैयारियां। ऊपर जाने की तैयारियां कितनों ने की है? वहां ये ट्रेन की टिकटें, फ्लाइट की टिकटें काम नहीं आती, वहां पुण्य की टिकट काम आती है। वहां पहुंचते हैं, वो यही पूछते क्या किया, कितने पुण्य किए, कितने पाप किए। पुण्य किए जाओ स्वर्ग में, नहीं किया जाओ नरक में। तो ऊपर जाने की भी थोड़ी तैयारियां करिए, धीरे धीरे करोगे तब जाके तो अच्छी टिकटें बनेगी। यहां पर भी वही काम आता है, जितनी जल्दी उतनी अच्छी, बस सस्ती की जगह अच्छी। तो जितनी जल्दी शुरुआत कर दोगे काम उतना अच्छा हो। जितनी तैयारियां बाहर के लिए करते हो उतनी तैयारियां ऊपर के लिए भी करो, क्योंकि वो भी जरूरी है। एक बार एक सेठ जी थे, उनके गांव में एक संत आए। तो वो संत के पास जाते हैं। संत से जाकर पूछा कि आप के अंदर इतनी एकाग्रता है, भगवान को मनाने में हो, अच्छे काम करने में हो, मेरे अंदर एकाग्रता नहीं है, मैं ज्यादा देर तक पूजा पाठ नहीं कर सकता, हर किसी से झगड़ा होता रहता है, कभी किसी से लड़ाई हो गई, कभी किसी को कुछ कह दिया। आपकी एकाग्रता का राज क्या है?
या आपके अंदर जो इतनी अच्छाइयां हैं, प्रेम है, इसका राज क्या है? संत ने सोचा पता नहीं कितनों से इसने यही सवाल किया होगा, सबने अपना अपना जवाब दिया होगा। कुछ दिन तो ये जवाब को मानता होगा, फिर भूल जाता होगा। मैं भी कहूंगा ये बात कुछ दिन याद रखेगा, उसके बाद भूल जाएगा। तो बोलने से कुछ होगा नहीं, इसको करके दिखाते हैं थोड़ा। संत ने कहा चलो हाथ दिखाओ अपना, मुझे भविष्य देखना भी आता है। अच्छा हाथ देखते हैं, क्या लिखा है? और हाथ आप बाद में देखिएगा, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। संत ने कहा प्रश्न का उत्तर बाद में। तुम सिर्फ 10 दिन के मेहमान हो। कितने दिन के? क्या? बोले हाँ, अभी 10 दिन में देखो तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम देख लो। वो तो दौड़ा दौड़ा गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 दिन निकल गए, कुछ नहीं हुआ। 15 दिन बाद वापस आता है, आकर कहता है आपने तो कहा था 10 दिन में मृत्यु हो जाएगी, 15 दिन हो गए, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, संत ने कहा 10 दिन 15 दिन में क्या किया तुमने? अरे बोले मुझे जब से पता चला है मेरी मृत्यु आने वाली है, मैंने तो सबसे माफी मांग ली, मैंने अपना धन दान कर दिया, मैंने खूब दान धर्म किया, मैंने सबसे माफी मांगी, अब तो ऐसा पूजा पाठ में लगा हूं। संत ने कहा तुम तो कहते तुम्हारा मन नहीं लगता। बोले मन जिसको पता है उसकी मृत्यु सामने है, उसका मन नहीं लगने को भी लग जाएगा। कैसे मन ना लगे भगवान, जब पता है 10 दिन में इंसान ऊपर ही जाने वाला है। संत ने कहा मेरी एकाग्रता का राज यही है, मैं अपनी मृत्यु को याद रखता हूं, क्योंकि किसी को नहीं पता मृत्यु कब आ जाए, तो मैं ये याद रखता हूं। ये याद मुझे अच्छे काम करवाती है। ये कब मृत्यु आ जाए तो जितना कर सकता है उतना भी कर ले। तो इसलिए अपनी मृत्यु को याद रखिए, डरना नहीं है, लेकिन वही जो हल्का सा डर होता है ना, वो आपको अच्छे कर्मों से जोड़ कर रखता है। हम इसलिए तो बुढ़ापे में अच्छे कर्म करने के सोचते हैं, क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में पता है कब मृत्यु आ जाए पता नहीं, तो इंसान बड़ा अच्छा काम करता है, दिन भर भगवान का नाम जप करता रहता है। बूढ़े व्यक्ति भगवान का नाम ज्यादा लेते हैं, थोड़ी सी तबीयत खराब नहीं होती भगवान का नाम लेने लग जाते हैं। क्यों? मृत्यु। लेकिन जैसा मैंने कल कहा कि भगवान ने कोई ऊपर से अग्रीमेंट थोड़ी साइन कराया है कि तुम इतने वर्ष तक तो जिंदा रहोगे ही रहोगे, कुछ नहीं पता। तो इसलिए जब समय मिले अच्छे काम करो, जब समय मिले भगवान का नाम लो। संसार में रहने मना नहीं करते, मैं ऐसी बातें कहती नहीं जो मुमकिन नहीं हम सबके लिए, क्योंकि आज ऐसा नहीं है गृहस्थ में रहने वाले भक्त नहीं होते। भगवान तो खुद गृहस्थ में रहे हैं, भगवान के इतने भक्त हैं वो सब गृहस्थ में रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान से मिलने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए वैराग्य ही लेना पड़ेगा, संत या साधु ही बनना पड़ेगा। नहीं, आप गृहस्थ में रहकर अपना काम कर कर, व्यापार कर कर, धन कमा कर भी भगवान को मना सकते हैं। किसने कहा भगवान को मानने वाले धन कमा नहीं सकते? तो गृहस्थ में कमाना पड़ेगा, वरना परिवार खाएगा क्या? बच्चे पढ़ेंगे कैसे? बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे? तो जब गृहस्थ का पालन करना ही है तो सब काम करने पड़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ भगवान को भी अपने साथ रखना है। तो इसलिए अपनी मृत्यु को याद रखिए। कैसे याद रखें? तो वही कह रहे हैं सूत जी के काल व्याल मुख ग्रासत त्रास निर्णाश हेतवे। काल रूपी सर्प सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है, आयु निश्चित है। इस छोटी सी आयु में अगर कोई कल्याण कर सकता है वो है श्रीमद् भागवत कथा, भगवत स्वरूपी कथा है। लेकिन इस कथा को सुनना भी इतना आसान नहीं। सूत जी कहते हैं कि जब सुखदेव जी ये कथा सुना रहे थे तब स्वर्ग से देवता आते हैं हाथ में अमृत कलश लेकर कि आप ये जो अमृत है ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए, इससे तक्षक के डसने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन ये अमृत रूपी कथा आप हम देवताओं को स्वर्ग में सुनाइए। तब सुखदेव जी ने कहा था कि कहा ये कोहिनूर रूपी हीरा श्रीमद् भागवत कथा और कहा ये कांच रूपी टुकड़ा ये अमृत कलश, दोनों का कोई मेल ही नहीं है। ब्रह्मा जी को बात अटपटी लगी तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए एक पलड़े पे जितने भी वेद उपनिषद पुराण ग्रंथ सब रखे और एक पलड़े पे श्रीमद् भागवत को रखा गया। श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी था क्योंकि इस सब का सार उसमें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो सूत जी कहते हैं, अब शौनकादि ऋषियों ने कहा हमें ये बताइए पहली बार ये कथा किसने किससे कही? सूत जी कहते हैं सबसे पहले ये कथा सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कही। क्यों कही? नारद जी ने पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी, सती सावित्री, राजा हरिश्चंद्र। तो वो नीचे आते हैं पृथ्वी की परिक्रमा करने, करते करते हरिद्वार पहुंचते हैं।
वहां पे उनकी भेंट होती है सनकादि ऋषियों से। सनकादि ऋषियों ने देखते हैं उनका चेहरा मुरझाया हुआ है, दुखी है, चिंतित है। सनकादि ऋषियों ने कहा, जो हर वक्त भगवान का नाम लेता है उसको किस बात की चिंता? नारद जी हर वक्त क्या नाम लेते रहते हैं? जोर से कहिए, और जोर से। एक बार नहीं, टीवी पे नहीं देखते आप? नारायण नारायण। तो नारद जी आते हैं, उन्होंने पूछा कि आपके चेहरे पर इतनी उदासी, इतनी चिंता, ऐसी क्या बात है? नारद जी ने कहा, मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने नीचे आया। बड़ी बातें सुन रखी थी मैंने, लेकिन आकर देखा तो मैंने उल्टा ही दृश्य है। यहां तो घर घर कलह हो रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, बच्चे माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, बेटी ना तो गर्भ के अंदर सुरक्षित है ना गर्भ के बाहर। गर्भ के अंदर हो तो अंदर ही मार देने की बातें हैं, बाहर रहे तो ऐसे 10 चीजें हैं जिससे उनको मार दिया जाता है। नारद जी कहते, ये सब देखते देखते मैं वृंदावन यमुना नदी के तट पर गया तो मैंने देखा वहां पर एक बड़ा सा सिंहासन रखा है, उस पर एक सुंदर देवी स्वरूपा स्त्री बैठी है, बहुत रो रही है। उसके पास 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांसें यानी ऊंची ऊंची सांसें मतलब अंतिम सांसें, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है। और सब देख रहे हैं मगर कोई सहायता नहीं कर रहा। ये देखते देखते मैं जब आगे बढ़ रहा था, उसने मुझे आवाज लगाई कि हे नारद ऋषि, मेरी मदद करिए, आपके तो दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, मेरी चिंता का नाश करिए। नारद जी ने कहा, क्या हुआ है, तुम कौन हो, ये 2 वृद्ध पुरुष कौन है? और जब मैंने जवाब सुना, क्या जवाब था? उस स्त्री कहती है, मेरा नाम भक्ति है। क्या है? ये 2 वृद्ध पुरुष कौन है? ये बोले, ये 2 मेरे बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई, इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई? भक्ति कहती है, मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, वहां मैंने यौवन अवस्था प्राप्त की, लेकिन गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। अब वृंदावन में आकर मैंने तो अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, लेकिन मेरे बच्चे अभी तक वृद्ध हैं। दक्षिण भारत में जन्म हुआ, ऐसा क्यों कहा? उस समय दक्षिण भारत में बड़े बड़े संत हुए थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन भक्ति के प्रचार प्रसार में लगा दिया, इसीलिए माना जाता है कि भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में हुआ। कर्नाटक में परिपालन हुआ, जहां पर आचार विचार शुद्ध होते हैं वहां भक्ति बढ़ती है। आज भी कर्नाटक में कितने भक्त हैं जो पूरे नियम से निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, तो इसीलिए माना जाता है भक्ति ने वहां अपनी यौवन अवस्था प्राप्त की। लेकिन गुजरात में भक्ति वृद्ध हो गई। पहले गुजरात में बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी, आज की बात बिल्कुल अलग है। आज तो गुजरात भक्ति का मुकुट होकर रखा है, बड़े बड़े भक्त हैं, बड़े बड़े कथावाचक हैं वहां पर, श्री मुरारी बापू जी, रमेश भाई जी ओझा सब। लेकिन उस वक्त नारद जी की जब बात हो रही है, तब गुजरात में भक्ति बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। यानी स्थिति ऐसी थी कि अगर किसी के सर पर टीका लगा भी देख लेते तो गांव वाले कहते सब काम बाद में, पहले इसको गांव से बाहर निकालो, ये पूरे गांव को खराब कर देगा। उस वक्त भी ज्ञानी तो होते ही थे। ज्ञानी मतलब ये तो नहीं होता कि आप बहुत समझदार हो गए, सारे गुण आ गए आपके अंदर। उस समय संस्कृत के पंडित होते थे जो भक्तों के विरोध में श्लोक लिखते थे। एक सुनाती हूं मैं आपको, गुजरात के ही पंडित है ये। उन्होंने लिखा था उस वक्त कि काष्ठ कंठी मृगतिल की पाखंडी ना संशय, कि जो तुलसी की माला पहनते हैं, सर पे तिलक लगाते हैं, ये पाखंडियों के लक्षण होते हैं। कि काष्ठ कंठी मृगतिल की पाखंडी ना संशय और मूर्खा नाम लक्षणम चैते हैं तप मुद्रा धरोमिता, यानी जो तुलसी की माला पहनते हैं, तप करते हैं, टीका लगाते हैं, सत्संग करते हैं, ये सब मूर्खों के लक्षण हैं। अगर कोई ये पूछे कि मूर्ख कौन है तो वो कहते ये है मूर्खों के लक्षण। ऐसी स्थिति थी उस वक्त। और गुजरात में सबसे पहले भक्त कौन हुए पता है आपको? गुजरात की बंजर भूमि में जहां भक्ति बिल्कुल नहीं थी, वहां पर सबसे पहले भक्त हुए नरसिंह जी। नरसिंह जी के समय भी आप नरसिंह जी की कथा सुनते हैं, उनको बहुत परेशान किया गया, बहुत तंग किया गया, लेकिन वही है जिन्होंने इस बंजर भूमि को वापस से हरा भरा कर दिया, भक्ति से भर दिया। उसके बाद बड़े भक्त हुए, लेकिन पहले भक्त थे नरसिंह जी। तो महाराज
तो यहां पर नारद जी कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। अब उन दो ज्ञान वैराग्य के लिए मैंने बहुत कुछ किया, कई वेद उपनिषदों के श्लोक कहे, लेकिन जब तक मैं कहता तब तक तो चेतन अवस्था में रहते, जैसे ही मैं चुप हो जाता वो वापस बेहोश हो जाते। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तब सनकादि ऋषियों ने कहा, सनकादि ऋषि कौन है? ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। हर वक्त एक साथ रहते हैं, इसलिए इनको एक साथ कहा जाता है सनकादि ऋषि। तो उन्होंने कहा एक काम करिए, आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करिए, जो आप सब सुन रहे हैं। जैसा मैंने कल बताया, महीना पारायण भी होता है, 1 महीने की कथा लगातार, यानी इतनी कथाएं हैं श्रीमद् भागवत कि महीना कम पड़ जाए पर कथाएं खत्म नहीं होती। लेकिन समय को देखते हुए सप्ताह पारायण भी रखा गया है, 7 दिनों में कथा होती है। अब यहां पर नारद जी ने कहा, जब आपने बात कह दी है तो कथा भी आप ही कर दीजिए। ठीक है, मान जाते हैं। कथा आरंभ होती है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते। विष्णु भगवान प्रकट होते सबसे पहले तो ज्ञान और वैराग्य को उनकी यौवन अवस्था देते हैं, फिर भक्ति से कहते हैं तुम्हें जो वरदान मांगना है मांगो, क्या चाहते हैं। एक बात बताइए, भगवान को प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं, कौन कौन से बताइए। सब अपने आप में बातें करते हैं, एकदम धीरे धीरे, लगे कि जवाब तो दे रहे हैं, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही, इतने होशियार सब है ना। बताइए जोर से। भक्ति और हाँ, ज्ञान और भक्ति। एक ज्ञान का रास्ता है, यानी वेद उपनिषद शास्त्र इन सबकी शिक्षा ग्रहण करके ज्ञानी बन जाना, एक भक्ति का रास्ता है। दोनों में सबसे सरल कौन सा है? हमें लगता है ऐसा। भक्ति मतलब केवल भजन कीर्तन नहीं होता, भक्ति माने पूर्ण समर्पण, जो पूरा समर्पित हो जाता है भगवान पे, और जो समर्पित हो जाता है फिर वो दुख में दुखी नहीं होता। कहते हैं ना, दुख में भी सुखी रहने लग जाओ, समझ जाना भक्त बन गए।